कहते हैं हर सन्नाटे के पीछे एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां जो कभी लिखी नहीं जाती और कुछ आवाजें जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन जब यही कहानियां रात के अंधेरे में जिंदा हो उठती हैं तो इंसान और परछाई का फर्क मिट जाता है। आप सुन रहे हैं वो अनसुनी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस भी की जाती हैं, जहां डर कानों से नहीं रगों से होकर उतरता है। जब रात की खामोशी गहरी हो तो रास्ते भी कुछ छिपाने लगते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे ही तजुर्बेकार ड्राइवर की है जिसकी एक रात की यात्रा उसकी आखिरी यात्रा बन गई। मैं हूं आपका दोस्त अनजान। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां लगातार मिलती रहेंगी क्योंकि मैं आपके लिए पूरी लगन से काम करता हूं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मुझे यकीन है आप ये ज़रूर करेंगे ताकि मुझे नई कहानियां लाने का हौसला और आपकी सांसों में उतरने वाले डर को और गहरा करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सीधे कहानी के किरदार सुरेश की जुबानी। कहानी सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने ट्रक चलाना क्यों छोड़ दिया। मेरा नाम सुरेश है और मैं राजस्थान के जोधपुर जिले का रहने वाला हूं। अपनी जिंदगी के पूरे 30 साल मैंने इन हाईवे पर बिताए हैं, दिन और रात। 1994 से 2024 तक मैंने हर महीने कम से कम 10 बार कोलकाता से गुवाहाटी का चक्कर लगाया है। 1200 किलोमीटर सिर्फ एक तरफ। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं होती मेरे दोस्त। इन 30 सालों में मैंने अपने ट्रक में 20 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सफर किया होगा। मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ देखा है, हर तरह का मौसम, हर तरह के लोग, हर तरह के खतरे। मुझे लगता था कि भारत की सड़कें मेरी मुट्ठी में हैं। मुझे हर मोड़, हर ढाबे, हर पेट्रोल पंप की खबर थी। मुझे पता था कि कौन सा ढाबा रात 2 बजे भी गरम रोटी देगा और कहाँ पुलिस वाले सिर्फ 2 मीठी बातें करने पर चाय पिला देंगे। मैं मानता था कि सड़क पर मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई रास्ता मुझे डरा नहीं सकता। मेरा तजुर्बा ही मेरा सबसे बड़ा हथियार था और मेरा आत्मविश्वास मेरी ढाल। या शायद मुझे बस ऐसा लगता था। लेकिन एक रात पश्चिम बंगाल के एक सुनसान रास्ते पर मेरा सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि कुछ सड़कें अंधेरा होने के बाद इंसानों के लिए नहीं होती। ये मेरी आखिरी यात्रा की कहानी है। उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। फिर वो रात आई, 25 अक्टूबर 2024, दिवाली के ठीक 3 दिन बाद। मैं कलकत्ता से गुवाहाटी के लिए निकला था। ट्रक में 18 टन कपड़े का थान लगा हुआ था। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे मेरे दोस्त, ये मेरी बेटी की शादी के सपने थे, मेरे परिवार की उम्मीदें थीं। इसलिए इस ट्रिप को हर हाल में पूरा करना ही था। मेरे साथ कोई खलासी नहीं था। मेरा पुराना साथी मोहन बीमार पड़ गया था तो मैंने अकेले ही चलने का फैसला कर लिया। मैंने NH-17 का रास्ता पकड़ा जो पक्की और चौड़ी 4 लेन की सड़क है। शाम 7 बजे के करीब सिलीगुड़ी के पास एक ढाबे पर खाना खाया। ढाबे का मालिक, जो खुद एक पुराना ड्राइवर था, उसने मुझे टोका, सुरेश भाई, आगे घना जंगल है, रात 9 बजे के बाद मत निकलना। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे चचा, मैं तो कई बार आधी रात को उसी जंगल से गुजरा हूं, मुझे डर नहीं लगता। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे मैं दुनिया को नहीं बल्कि खुद को कुछ साबित करना चाह रहा था। वैसे भी मुझे गुवाहाटी पहुंचने की जल्दी थी, माल समय पर पहुंचाना था। पर मालिक नहीं माना। उसने अपना नौकर भेज दिया, बंटी नाम का एक लड़का। बोला, भाई अकेले मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं है। बंटी सिर्फ नौकर नहीं था, वो रास्तों का बच्चा था। उसकी आंखें तो मासूम थीं पर डर जल्दी पकड़ लेती थीं। बंटी बोला, मैं तो बस दिल्ली तक ही गया हूं, पर गुवाहाटी का नाम बहुत सुना है। बंटी की मौजूदगी एक ढाल जैसी लगी। कम से कम किसी की सांसें मेरे साथ थीं तो अकेलापन तो कम होगा। रात 8 बजे मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट कर लिया। रात के ठीक 9 बजे मैं उस जंगल में दाखिल हुआ। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसी लग रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ मेरी ओर बढ़ रहा हो। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी,
जो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। लेकिन मैंने मन को समझाया कि ये सिर्फ थकान का वहम है। बंटी बगल में सो रहा था। मैंने मन बहलाने के लिए रेडियो चलाया, मगर किसी भी स्टेशन पर साफ आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट थी। पहले तो लगा कि सिग्नल नहीं है, पर जैसे जैसे आवाज साफ हुई वो किसी और ही दुनिया की लगने लगी। पहली बार वो गाना जैसे हवा में कोई फुसफुसाया हो, दूर से नहीं, मेरे ट्रक के ठीक पास से। फिर धीरे धीरे रेडियो से एक आवाज उभरी, चल लो राजा, मेरे संगू राजा। जब वो गाना बजा, बंटी हड़बड़ा कर उठ बैठा। बोला, भैया किसी और गाड़ी से तो नहीं आ रहा? मैंने कहा, सो जा, तू सपने में डर रहा है। मैंने खिड़की नीचे की। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। बाहर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया। गाना रुक गया। मैंने फिर चालू किया। दूसरी बार वही धुन बजी, पर इस बार जैसे शब्द उल्टे सीधे थे और आवाज में कैसी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने रेडियो का प्लग ही खींचकर निकाल दिया, फिर भी वो गाना बजता रहा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। मैं बस किसी भी तरह उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। अगले ही मोड़ पर मैंने सड़क के बीचों बीच एक छोटे बच्चे को देखा। उसने सफेद कुर्ता और लाल टोपी पहन रखी थी। वो हाथ हिला रहा था, जैसे मुझे रोकना चाहता हो। उस बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे पहचानता हो, जैसे उसे मेरे आने का इंतजार था। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने जोर जोर से हॉर्न बजाया। बंटी चिल्लाया, भैया ब्रेक मारो, बच्चा है। बच्चे को बचाने के लिए मैंने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी बुरी तरह घिसटती हुई उससे बस कुछ फुट पहले जाकर रुकी। मैं कांपते हुए नीचे उतरा। बंटी भी मेरे पीछे पीछे आया। जब हम नीचे उतरे, बंटी बोला, भैया वो कहीं दिख नहीं रहा, अभी तो यहीं था। वहां कोई नहीं था, न बच्चा न उसकी टोपी, सिर्फ एक लाल रुमाल सड़क पर पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उठाते ही वो मेरे हाथ से चिपक सा गया। एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मैंने उसे झटके से फेंकना चाहा, पर वो मेरे हाथ से छूटते ही हवा में घुल गया, जैसे कोई राख हो। जब रुमाल गायब हुआ तो हवा में बस हल्की सी सुलगती हुई गंध रह गई, जैसे किसी ने उसे अभी अभी जलाया हो। उस गंध में जलने के साथ साथ मिट्टी की नमी भी घुली थी। मेरी हथेली पर तेज जलन होने लगी। मैंने देखा वहां एक लाल निशान बन गया था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। मैंने उस पर पानी भी डाला, लेकिन निशान नहीं मिटा। मैं डर कर वापस कैबिन में आया। आते ही मुझे लगा कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। मैंने साइड वाले शीशे में देखा, सीट खाली थी, पर मुझे अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म भारी सांसें साफ महसूस हो रही थी। मैंने एसी बंद कर दिया, फिर भी वो गर्म सांस आती रही। मैंने भगवान का नाम लिया, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, और गियर डालकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैं बस यही सोच रहा था कि ये सब एक बुरा सपना है। लगभग 12 बजे मैं एक पुराने पुल पर पहुंचा। पुल पर आते ही ऐसा लगा जैसे गाड़ी का वजन अचानक बढ़ गया हो, जैसे कोई अनदेखी चीज ट्रक पर सवार हो गई हो। यहां सड़क संकरी थी और दोनों तरफ से पानी के बहने की गहरी आवाज आ रही थी। मेरी हेडलाइट अचानक झपकने लगी। एक बार बुझी, फिर जली और फिर पूरी तरह बुझ गई। मेरा दिल मुंह को आ गया। तभी मैंने देखा आगे एक आदमी खड़ा है, लंबा, दुबला पतला। उसकी आंखें किसी फिल्म की तरह नहीं थी, वो असली थीं, अंगारों की तरह दहक रही थीं। बंटी अब तक डर से बेहाल हो चुका था और बार बार बोल रहा था, भैया वापस चलो। उस आदमी का कुर्ता भीगा हुआ था, बाल भी गीले थे, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके नीचे की जमीन बिल्कुल सूखी थी। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी। मैंने सोचा कोई लुटेरा होगा। मैंने हॉर्न दिया, पर वो नहीं हटा। मैंने गाड़ी रोक दी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी लाल आंखें अब और साफ दिख रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, सुरेश, तूने मेरा रुमाल छुआ है, अब तू मेरे साथ चलेला। मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई और गला सूख गया। मैंने गियर बदलने की कोशिश की, पर गियर अटक गया था, जैसे किसी ने उसे बाहर से जाम कर दिया हो।
उसने छड़ से ट्रक के बोनेट पर जोर से मारा। एक धमाका हुआ और इंजन बंद हो गया। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बैटरी की लाइट भी बंद हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला। मेरा शरीर अकड़ गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पूरी तरह बेबस था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ हो। लगा कि मेरा खून ही जम जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा दम घुट रहा था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर मेरी बेटी रीमा का फोटो चमक रहा था। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जैसे इस दुनिया की किसी चीज ने उसका ध्यान भटका दिया हो। मैंने झटके से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। एक चमत्कार की तरह गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने रिवर्स गियर लगाया। वो पीछे आ रहा था। उसकी आंखें मुझ पर ही गड़ी थी। मैंने पूरी स्पीड से ट्रक आगे भगाया। रियर व्यू मिरर में मैंने उसे देखा। वो हंस रहा था, एक भयानक, अमानवीय हंसी। उसके दांत किसी जानवर की तरह नुकीले थे। फिर वो धुंध में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। मैंने लगभग 10 मिनट तक बिना सांस लिए गाड़ी चलाई। मेरी शर्ट पसीने में ऐसी भीगी थी कि निचोड़ी जा सकती थी और सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। मैंने तय किया कि जब तक कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखता मैं नहीं रुकूंगा। तभी मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा। मैंने सोचा, भगवान के घर में कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, यहां मैं सुरक्षित रहूंगा। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और चाबी निकाल ली। मंदिर के बाहर एक दिया जल रहा था, पर उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा भी वहां थम गई हो। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, जैसे ईश्वर से अपनी जान की भीख मांग रहा हूं। तभी मुझे अपनी पीठ पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं बुरी तरह कांप उठा। पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, पर तभी मंदिर के अंदर से घंटियों की तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई उन्हें जोर जोर से बजा रहा हो। हर टन की आवाज पर मेरे सीने में कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। मैंने देखा, अंदर से एक लाल साड़ी वाली औरत बाहर आ रही है। उसके पैर उल्टे थे। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ में वही लाल रुमाल था जो मुझे सड़क पर मिला था। वो मुस्कुराई और बोली, अंदर आओ सुरेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में जहर जैसी मिठास घुली थी। मैं पीछे हटा तो मेरी पीठ ट्रक से जा टकराई। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी टांगें जैसे जमीन में धंस गई थीं। वो मेरे करीब आई। उसकी सांसों में सड़ांध थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से आ रही हो। उसने मेरा चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां बर्फीली, लंबी और नाखून किसी हथियार की तरह तेज और चमकदार थे। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। मुझे लगा, बस अब मैं मर गया। लेकिन तभी मेरे मुंह से अपने आप हनुमान चालीसा निकलने लगी। मैं जोर से चिल्लाया, जय श्री राम। वो चीख कर पीछे हटी, जैसे उसे किसी ने कोड़े मारे हों। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैंने मौका देखा और पूरी जान लगाकर दौड़ा, कूदकर ट्रक में घुसा और गाड़ी स्टार्ट की। मैंने देखा कि बंटी बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया है। उसका मुंह खुला था, पर आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। मंदिर के सामने से निकलते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधक पर बैठ गया है। मैंने देखा तो नहीं, पर रियर व्यू मिरर में अपनी शर्ट पर एक चेहरे की हल्की सी आउटलाइन बनी हुई देखी, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे घूर रही हो। मैंने आंखें सड़क पर गड़ा दी। कुछ देर बाद बंटी को होश आया तो मैंने देखा उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। मैंने सोचा, बस किसी तरह सुबह हो जाए, तब तक मैं भागता रहूंगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने बिना रुके लगभग 3 घंटे गाड़ी चलाई। डर और नींद की कमी से मेरी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। हाईवे पर सिर्फ मैं था और मेरा ट्रक। मैंने सोचा कि सुबह 5 बजे तक बोंगाई गांव पहुंचकर गुरुद्वारे में रुकूंगा। वहां लंगर होता है, लोग होते हैं, शायद वहां जाकर शांति मिले। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, मैं बच गया। तभी मेरी फ्यूल गेज की लाइट जल उठी। डीजल 50 लीटर से भी कम बचा था। मेरा दिल डूब गया। जीपीएस पर अगला पंप 17 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। मैंने रफ्तार और बढ़ा दी। 15 किलोमीटर बाद एक छोटा पंप तो दिखा, पर वो बंद था। बोर्ड पे लिखा था सुबह 6 बजे खुलेगा। मेरी सारी उम्मीद टूट गई। मैंने सोचा अब यहीं सुबह होने का इंतजार करता हूं। गाड़ी साइड में लगाकर मैंने आंखें बंद की। बस एक पल की शांति चाहता था। 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुझे लगा कि कोई ड्राइविंग सीट के नीचे से मुझे छू रहा है, एक ठंडी खुरदरी चीज। मैंने झुककर देखा, वहां कोई नहीं था,
पर मेरी सीट का चमड़ा फट चुका था और अंदर से एक काला लंबा मुड़ा हुआ नाखून बाहर निकल रहा था। मैं चीखकर बाहर कूद गया। मैंने ट्रक के चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं उस सुनसान रात में बिल्कुल अकेला था। मैंने सोचा अगर सुबह तक यहाँ रुका तो ये चीज़ मुझे अंदर ही खा जाएगी। मैंने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने टॉर्च निकाली और सड़क पर रोशनी डाली। वहाँ मेरे पैरों के कोई निशान नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी ट्रक से उतरा था। मैंने मुड़कर देखा, ट्रक के नीचे वही लाल टोपी वाला बच्चा बैठा था। उसने मुझे देखा और मेरी तरफ दौड़ने लगा। मैं भी वापस ट्रक की तरफ भागा। मैंने सोचा भले ही डीजल खत्म हो जाए, कम से कम अंदर एक ढाल तो है। मैं कूदकर अंदर घुसा और दरवाज़ा लॉक कर लिया। तभी मेरे सामने वाले शीशे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ दिखा। सुरेश, तू अब घर नहीं जाएगा। ये कैसे लिखा, किसने लिखा? कोई निशान तक नहीं था। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, बस चल, चलता रह। मैंने गियर लगाया। गाड़ी चमत्कार की तरह फिर से स्टार्ट हो गई। मैंने मन में कहा, भगवान के लिए डीजल खत्म मत होना। मैं आगे बढ़ा, पर पंप तक पहुंचने से पहले ही ट्रक धीमा होकर रुक गया। डीजल की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी थी। मैंने स्टीयरिंग पर माथा टिका दिया। मुझे लगा ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल हैं। मैंने चाबी निकालकर जेब में डाली। सोचा पैदल ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन लगा कि बाहर निकलते ही वो मुझे अंधेरे में घसीट ले जाएगा। मैंने सीट के नीचे रखी लोहे की छड़ कसकर पकड़ ली। मैंने तय कर लिया कि अब जो भी अंदर आएगा मैं उसका सामना करूंगा, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने आंखें बंद करके कांपती आवाज में हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। तभी ट्रक की छत पर किसी के चढ़ने की आवाज आई, कदमों की आहट। मैंने छड़ और मजबूती से पकड़ ली। तभी विंडशील्ड पर एक बड़ी लाल चमकदार आंख दिखाई दी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरी आत्मा ही निचोड़ लेगी। मैंने डर के मारे हाथ हिलाया। वो आंख बंद हुई, फिर खुली, बार बार, जैसे कोई इशारा कर रही हो। मैंने पूरी ताकत से छड़ विंडशील्ड पर दे मारी। आंख गायब हो गई। मैंने बाहर झांका, कोई नहीं था। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था और बैटरी सिर्फ 12% बची थी। मैंने टॉर्च जलाकर बाहर फेंकी, ये देखने के लिए कि वहां क्या है। टॉर्च की रोशनी में मुझे एक पैर दिखा, काला, सूखा, जिसकी उंगलियां उल्टी थीं। वो पैर धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। फिर दूसरा पैर आया। एक लंबा साया मेरे ट्रक के गेट पर आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खटखटाया, धीरे से। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? उसने कहा, मैं हूं सुरेश, तेरा दोस्त। तूने ही तो मुझे बुलाया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, जाओ यहां से। वो हंसा। आवाज बच्चे जैसी थी पर बहुत गहरी और डरावनी। उसने कहा, तूने मेरा नाम लिया, रात को गाना सुना, रुमाल भी छुआ, अब तू मेरा है। मैंने कहा, मैं भगवान को मानता हूं, तुम यहां से जाओ। उसने कहा, भगवान यहां नहीं आते, ये मेरी सड़क है। मैंने छड़ से दरवाजा पीटा, एक आखिरी कोशिश में। वो चला गया, पर उसकी हंसी चारों तरफ से गूंजती रही। मैंने कानों में उंगलियां डाल लीं, फिर भी आवाज अंदर आ रही थी। मैंने और जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। तभी खिड़की से एक छोटा, काला, बालों वाला हाथ अंदर आया और उसने मेरी छड़ छीन ली। हाथ और छड़ दोनों गायब हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैंने जेब से हनुमान जी का लॉकेट निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, जय बजरंगबली। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। एक अनदेखी शक्ति का स्पर्श। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर लॉकेट गर्म हो गया था, जिसे उसमें जान आ गई हो। मैंने उसे स्टीयरिंग पर टिका दिया और कहा, भगवान मुझे बचा लो। तभी बाहर एक डीजल ट्रक की आवाज आई। आगे से तेज रोशनी दिखी, जैसे कोई देवदूत आ रहा हो। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, टॉर्च जलाई और बेतहाशा हाथ हिलाया। वो ट्रक रुका। उसमें से एक सरदार जी उतरे। उनकी पगड़ी और दाढ़ी देखकर हिम्मत बंधी। उनकी हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ पल के लिए वही लाल टोपी फिर से दिखी और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने कांपती आवाज में कहा, भूत है। वो हंस पड़े, बोले, भूत भूत कुछ नहीं होता। मैंने बंटी की तरफ इशारा किया, जो सीट पर दुबका हुआ था। सरदार जी ने बंटी को पानी पिलाया। वो बस एक ही बात कह रहा था, वो औरत फिर आएगी। सरदार जी ने कहा, हमारा गुरुद्वारा 2 किलोमीटर आगे ही है, वहां चल, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपना ट्रक साइड में लगाया, रस्सी निकाली
और मेरे ट्रक को उससे बांध दिया। मैंने ब्रेक खोले। जैसे ही सरदार जी ने ट्रक खींचना शुरू किया, मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। मेरा पुराना ट्रक अंधेरे में धुंधला होता जा रहा था, जैसे उसे वो रात निगर रही हो। मैंने आंखों में आंसू लिए सरदार जी को धन्यवाद कहा। वो बोले, कोई ना भाई, वाहेगुरु सब देख रहे हैं। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं मुश्किल में हूं? उन्होंने कहा, हमें रात को बाहर रहने का तजुर्बा है। जब कोई ट्रक सड़क पर ऐसे रुका मिले तो हम रुकते हैं। तू चिंता मत कर, गुरुद्वारे में आराम कर। मैं उनका ट्रक फॉलो करता रहा। मुझे लग रहा था जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा है, पर मैंने अपनी आंखें सड़क से नहीं हटाईं। सुबह 4 बजे मैं गुरुद्वारे में था। मैंने स्नान किया और लंगर खाया। गर्म भोजन ने शरीर में नई जान डाल दी। मैंने सरदार जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने ध्यान से सुना और कहा, भाई, ये रास्ता खतरनाक है, पर तू भगवान को मानता है इसलिए बच गया। अब कभी इस रास्ते पर अकेले मत जाना। मैंने कहा, अब मैं इस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने पूछा, तो अब क्या करेगा? मैंने कहा, घर जाऊंगा। मेरी बेटी की शादी है, उसके बाद कोई नया काम ढूंढूंगा, पर अब ट्रक नहीं चलाऊंगा। वो मुस्कुराए। सोच ले, पर अपने तजुर्बे को फेंक मत। लोगों को अपनी कहानी बता, शायद कोई और बच जाए। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। दोपहर 12 बजे मैंने गुवाहाटी में माल उतारा। मालिक ने पैसे दिए और मैंने उसी वक्त जोधपुर वापसी की बस टिकट कटवा ली। मैंने ट्रक स्टैंड में खड़ा किया और चाबी मालिक को सौंप दी। उसने पूछा, अगला ट्रिप कब का है? मैंने कहा, अब कोई ट्रिप नहीं। वो हंसा। अरे सन्यासी बन गया क्या? मैंने कहा, नहीं, डर गया हूं। वो हंसता रहा। उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैं उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला आया। घर पहुंचकर जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी रीमा दौड़कर मेरी बाहों में समा गई। उसने पूछा, पापा, आपके हाथ पर यह निशान कैसा है? मैंने देखा, वही लाल दाग अब भी मेरी हथेली पर था। मैंने कहा, टैटू बनवाया है तेरे लिए। वो हंस पड़ी। उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को सुकून दिया। मेरी पत्नी ने पूछा, अगला ट्रिप कब है? मैंने कहा, अब कोई नहीं। वो चौंक गई। मैंने कहा, मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया है। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, बस अब मन नहीं करता। वो चुप हो गई। शायद समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास बेटी की शादी के लिए पैसे थे। मैंने सोचा, बस अब और नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने अपना लाइसेंस निकालकर देखा। वो फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। मैंने उसे जला दिया। बाद में मैंने सुना कि बंटी ने भी ट्रक चलाना छोड़ दिया है और अब अपने गांव में खेती करता है। अब मैं अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। लोग आज भी पूछते हैं, सुरेश भाई, अब ट्रक क्यों नहीं चलाते? मैं बस इतना ही कहता हूं, अब मन नहीं करता। वो हंसते हैं, पर मैं जानता हूं कि वो रात हमेशा मेरे साथ रहेगी। कभी कभी रात में जब कोई ट्रक पास से गुजरता है तो हवा में वही गाना सुनाई देता है, चल ओ राजा, और मेरा दिल आज भी कांप उठता है। मैं लोगों से कहता हूं कि रात 9 बजे के बाद उस जंगल में मत जाना। वो पूछते हैं क्यों? मैं कहता हूं, क्योंकि उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। अगर कभी रात में हाईवे पर हों तो याद रखना, कुछ आवाजें लौट आती हैं। तो ये थी सुरेश की कहानी मेरे दोस्त। अगर आप में से कोई ट्रक ड्राइवर है तो कृपया अपना ध्यान रखें। जैसा सुरेश ने बताया, रात के अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सिर्फ अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है, अगर आप कभी रात में गाड़ी चला रहे हैं तो अकेले उस जंगल की दिशा में न निकलें। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां,
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगली कहानी लेकर आऊं, आप उसे सबसे पहले सुन सकें। याद रखना, कुछ सड़कें अंधेरा होने के बाद इंसानों के लिए नहीं होती। जैसा सुरेश ने कहा, उस रात के बाद उसने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया।